नमस्कार एंड वेलकम टू जीके रिपोर्टर। साथियों, एक देश है अजरबैजान, जिसका नाम आजकल काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन इसका नाम इसलिए सुर्खियों में नहीं छाया हुआ है कि इसने कोई बड़ा तीर मार दिया है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, बल्कि एक उड़ता तीर ले जरूर लिया है। दरअसल हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट अलियेव पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और यहाँ पर भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर इन्होंने काफी जहर उगला है। लेकिन इनका ये प्रोपेगेंडा किसी भी काम नहीं आया है, क्योंकि कल जब इन्होंने ये भाषण दिया उस समय पूरे वर्ल्ड मीडिया में गोली लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए थे और खुद पाकिस्तानी मीडिया भी इनके बजाय ट्रंप के बारे में ही खबरें दिखा रहा था। ये पूरी खबर क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जब अजरबैजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे थे तो यहाँ पे कंगाल पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट भेजकर इनके जहाज को एस्कॉर्ट किया था जब इनका प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा। ये इसलिए नहीं था कि इनके ऊपर कोई हमला कर देगा, बल्कि पाकिस्तान ने इनको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इतनी अहमियत ईरान को भी नहीं दी गई थी। ये बहुत स्पेशल जेस्चर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया है। और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद शहबाज शरीफ इनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए और यहाँ पर खूब इनका भव्य स्वागत किया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि अजरबैजान एक छोटा सा देश है जिसका इंटरनेशनल लेवल पर कोई खास महत्व भी नहीं है और एक मुस्लिम देश होने के बावजूद सिवाय पाकिस्तान के इसे कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अजरबैजान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करे, उल्टी सीधी बातें कहे, और ऐसा हुआ भी। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कश्मीर पर हमारा पाकिस्तान को फुल सपोर्ट है और दशकों से कश्मीरियों के अधिकारों का उल्लंघन होता आया है। और आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर का समाधान अगर होगा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के आधार पर ही होगा और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोस्तों, ऐसी स्टेटमेंट तो कभी चाइना ने भी नहीं दी है कश्मीर के इश्यू को लेकर, जितनी एग्रेसिव स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दी है। क्योंकि चीन भी अब ये समझने लगा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह धीरे धीरे गिरती जा रही है, इसलिए वो भी अब इससे पीछे हट रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये एक नया बकरा यहाँ पर मिल गया है और ये खुशी ठीक उसी तरीके से है जिस तरह बकरे को मारने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है और वो सोचता है वाह भैया बड़ा मजा आ रहा है। आप कहोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान का जो ट्रेड है वो है सिर्फ $100 मिलियन का और भारत के साथ जो ट्रेड है वो है $2 बिलियन का। तो क्या पाकिस्तान भारत को यहाँ पर रिप्लेस कर पाएगा? जवाब है नहीं। वैसे अभी जिस तरीके से अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है तो भारत की तरफ से भी जवाब मिलना तय है, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया में काफी टाइम से विवाद चल रहा है और भारत ने कुछ हल्के फुल्के जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर वगैरह हो गए ऐसे हथियार अर्मेनिया को दिए हैं। लेकिन अब भारत अर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार देने से भी पीछे नहीं हटेगा। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत फ्रांस और अर्मेनिया के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर बना रहा है ताकि मुसीबत के समय में भारत और फ्रांस मिलकर अर्मेनिया की मदद कर सकें। और जब ये सब होगा तो अजरबैजान भी चीन की तरह खुली आंखों से रोएगा, क्योंकि अजरबैजान ने पाकिस्तान से ये डिमांड तो की है कि वो उनके साथ अपने ट्रेड को बढ़ाए और $2 बिलियन तक लेकर आए। अब जो पाकिस्तान अरब देशों और IMF से भीख मांगकर अपना काम चला रहा है, वो अजरबैजान के साथ क्या हवा में ट्रेड करेगा? ये तो वही बात हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। खैर, आप सबका इस खबर पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।